नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। आज हम एक बेहद खास और उपयोगी किताब की चर्चा करने जा रहे हैं, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है भूपेंद्र सिंह ने। अगर आप शादीशुदा हैं या शादी करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अगर हाँ, तो आज हम इस किताब से सीखेंगे कि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए किन महत्वपूर्ण बातों को अपनाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस किताब की गहराई में चलते हैं। प्यार का इजहार। आपको कैसा महसूस होगा जब जीवन साथी आपके पास बैठकर अपने हाथों से आपका पसंदीदा फल आपको खिलाए? उस समय आपके मन में किसी युवा प्रेमी जोद्धे के प्यार की अनुभूति होगी। ऐसा जीवन साथी पाकर स्वयं को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। आप चाहेंगे कि हर जन्म में आपको यही साथी मिले। यह कोई फिल्मी दृश्य या उपन्यास की कहानी नहीं, मेरे दादा दादी के जीवन की हकीकत थी। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को जब दादा चैन सुख राम सांगवान सेवानिवृत्ति पेंशन लेने गांव से शहर जाते, उस दिन दादी अंची के पसंदीदा फल अलग से लाते और अपने पास बैठाकर खिलाते। क्या यह कोई असंभव कार्य है जिसे हम नहीं कर सकते? क्या यह छोटा और लज्जाहीन कर्म है? नहीं, यह सच्चे प्यार का सभ्य इजहार है। क्या आप भी उनके 100 वर्ष के लंबे जीवन और 65 से 70 वर्ष के गृहस्थ अनुभव से सीखना चाहते हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को प्रेम से सींचा और कर्म से जिया? अवश्य ही आपका उत्तर हाँ होगा। आइए शुरुआत करते हैं मिलकर नए सफर की। दादाजी, आप हर महीने दादी जी के लिए फल लाते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। आपके मन में यह विचार कैसे आया? बेटा, वक्त और परिस्थितियों ने हमें एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को समझना सिखाया। कौन सा वक्त, कैसी परिस्थितियां? मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। अचानक मेरा सवाल सुनते ही उनके चेहरे पर दुहक के भाव और आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल के लिए मुझे लगा आज मैंने दादाजी से कोई गलत प्रश्न किया है जिससे इनके हृदय में पीड़ा हुई है। लेकिन जो इंसान बुरे दौर से उबर जाता है, वह उसकी यादों से भी संभल जाता है। उन्होंने अपने भावों को नियंत्रित करते हुए कहा, बेटा, हमारे पहले 2 पुत्र असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी मौत ने हम दोनों को अंदर तक तोड़ दिया था। उस समय एक दूसरे का ख्याल रखना और साथ समय बिताना यही जीवन में सहारा था। बेशक उस वक्त मेरा विवाह नहीं हुआ था, लेकिन विवाह योग्य उम्र हो चुकी थी। इसलिए दादाजी का जवाब सुनकर वैवाहिक जीवन से जुड़े ढेरों सवाल मेरे दिल दिमाग में आ चुके थे। उनकी बातें सुनकर लगा कि दादाजी से बेहतर मार्गदर्शक मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकता। वे मेरे लिए सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं, मेरे गुरु, दादा और दोस्त सब थे। और इस तरह से हमारी वार्ता इस पुस्तक का आधार बन गई। दादाजी, गृहस्थ जीवन क्या है? बेटा, जीवन के इस लंबे सफर में हर इंसान एक ऐसे साथी की तलाश में रहता है जिसके साथ वह अपने दिल के हर भाव, इच्छा को साझा कर सके, जो उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दुख को, गुस्से में छिपे प्यार को और उसकी चुप्पी के कारण को समझ सके, क्योंकि अकेलेपन से अधिक सूना और वीरान जीवन हो ही नहीं सकता। अकेलापन इंसान के मन की हर खुशी को खत्म करके डर और नकारात्मकता को ही जन्म देता है। कहा भी जाता है, अकेला इंसान रोकर भी अपने दर्द से हल्कापन महसूस नहीं कर सकता। उसे रोने के लिए भी किसी अपने के कंधे के सहारे की जरूरत महसूस होती है। यही नहीं, वंश वृद्धि, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निभाने के लिए भी गृहस्थ जीवन जरूरी है। अगर इसे सही से निभाया जाए, तब यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशियों का आधार बन सकता है। दादाजी, खुशियों भरा गृहस्थ जीवन कैसे संभव है? बेटा, अपने साथी की खुशियों का ख्याल रखकर ही संभव है। जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ पाकर अपनेपन, भरोसे और सहयोग की भावना महसूस करते हैं, तभी सुखी गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो सकती है। दादाजी, पत्नी को खुश कैसे रखें? क्या पत्नी को खुश रखने का कोई सूत्र या रहस्य है? बेटा, सिर्फ पत्नी खुश रह सके ऐसा कोई सूत्र या रहस्य नहीं है। खुशहाल पति की ही पत्नी खुश हो सकती है और खुश पत्नी का ही पति खुशहाल बन सकता है। दादाजी, ये कैसी पहेली बुझा दी आपने, मैं समझ नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पति या पत्नी दोनों में से केवल एक खुश रह सके, यह संभव नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में या तो दोनों खुश रह सकते हैं या फिर दोनों दुखी होंगे। यदि दोनों में से एक ही खुश है
या सिर्फ स्वयं की ही खुशियों का विचार करता है, तब वह रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता। दादाजी, फिर पति पत्नी दोनों एक साथ कैसे खुश रह सकते हैं? इसका क्या सूत्र है? बेटा, तन मन और धन का संतुलन ही पति पत्नी के रिश्ते में खुशियों का आधार होता है। दादाजी, आज के युग में धन से सब कुछ संभव लगता है। क्या खूब धन दौलत होने पर पति पत्नी दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा सोचना कल्पना मात्र है। भले ही आपके पास सारी दुनिया की दौलत आ जाए, तब भी आप बेहतर स्वास्थ्य के बिना दैनिक कार्य नहीं कर सकते। प्रकृति, भौतिक और शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले सकते। अब मान लीजिए आपके पास धन दौलत, गादियां, सुख सुविधाएं सब है। यही नहीं, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। तब भी यदि आपके विचारों में टकराव है, तब आप एक जगह एक साथ खुश नहीं रह सकते। स्थिति इतनी विकट हो सकती है कि पति पत्नी को जीवन संगिनी और पत्नी ससुराल को अपना घर ही न महसूस करें। तन मन धन के मध्य संतुलन के बिना इतने गंभीर परिणाम सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। अब मैं जल्द से जल्द जानना चाहता था कि यह संतुलन कैसे संभव है। बेटा, तन मन और धन के इस चक्रव्यूह में सबसे पहले मन की उलझन सुलझाना आवश्यक है, क्योंकि मन न मिलने पर समय के साथ विचारों के धागे और अधिक उलझ जाते हैं, जिस अंत में विवाह विच्छेद होते हैं। और पति पत्नी का मन नहीं मिलने के क्या कारण हैं? क्या तुम्हें याद है दोस्ती का जन्म कैसे होता है? हाँ दादाजी, एक रोज आपने बताया था, मन की खुशी हर इंसान के जीवन का सबसे पहला स्वार्थ होता है। जहां आपके मन को खुशी मिलती है, तब पूरी कायनात के विरोध करने पर भी आप उस जगह उस इंसान से मिलने का प्रयास करते हैं। बचपन की हर दोस्ती मन की खुशी पर आधारित होती है। बचपन में हम उसी से दोस्ती करते हैं जिस साथी से मिलकर हमारे चेहरे पर मुस्कान दौड़। हम तनिक भी नहीं सोचते कि वह अमीर है, गरीब है, उम्र में हमसे बड़ा है या छोटा। हम केवल उसका साथ चाहते हैं। उसके साथ के लिए बचपन में न जाने कितनी बार माता पिता, अध्यापकों व अन्य बड़े से सजा पाते हैं। फिर भी चोरी छिपे उससे मिलने, बात करने और साथ खेलने की चाहत बनी रहती है। जैसे जैसे बचपन बीतता है और जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, हमारे शरीर में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो हमारी शारीरिक संरचना के साथ साथ भावनात्मक विचारों में भी परिवर्तन लाते हैं। हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं, जो बचपन से चली आ रही मन की खुशी को दबाकर शारीरिक संबंधों की भावना को जन्म देते हैं। यह भावना जवानी के साथ साथ एक चिंगारी से शुरू होकर दहकती आग का रूप लेने लगती है। हमारी सोचने समझने की क्षमता राह भूलने लगती है। सच कर संवर कर, सच्ची झूठी तारीफों के पुल बांधकर अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करके अपनी भावना को शांत करना चाहते हैं। यह भावना पहली बार अपने जीवन साथी के साथ पूरी हो या किसी अन्य के साथ, जब भी पूरी होती है, ऐसा सम्मोहन करती है कि हम खुद में और अपने साथी में ही खो जाते हैं। वही हमें जीवन में सबसे प्यारा, खूबसूरत, मगर जीवन के हर सपने को पूरा करने वाला लगता है। हम उससे बाहर निकलकर सोच ही नहीं पाते। जिंदगी रंगीन लगने लगती है और शारीरिक संबंधों के रूप में दूसरा स्वार्थ इंसानी शरीर में जन्म ले लेता है। दूसरे स्वार्थ को पूरा करने के चक्कर में सजना संवरना व सच्चे झूठे वादे करना इंसानी मन, मस्तिष्क व दिल में ढेरों सांसारिक सपनों को जन्म देता है, या यूं कहें कि बेशुमार दौलत की भूख को जन्म देता है, तब गलत नहीं होगा। यही है इंसान के जीवन का तीसरा स्वार्थ। बेटा, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिला या नहीं कि पति पत्नी का मन न मिलने का एक मुख्य कारण क्या है? नहीं, अभी तक मैं केवल इतना ही समझ पाया हूं कि आपने तन मन और धन का संतुलन ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का आधार क्यों बताया है। ओके बेटा, शारीरिक संबंधों की भावना जब शादी से पहले किसी अन्य के साथ पूरी हो जाती है, तब वह एक गहरी याद या अनुभूति बन जाती है, जो शादी के बाद भी उन्हीं पलों, मुलाकातों और अटखेलियों की याद दिलाती है और शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ मन नहीं मिलने देती। इसी प्रकार शादी के बाद अपने साथी से अलग किसी अन्य के साथ बनने वाले संबंध भी धोखे के रूप में मन की दूरियों को जन्म देते हैं। आपके अनुसार विवाह पूर्व हुआ प्यार शादी के बाद साथी से मन नहीं मिलने देता, दूसरा शादी के बाद वाला बाह्य प्यार दूर ले जाता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझे।
दादाजी, माना कि विवाह से पहले जवानी के जोश में भूल हो जाए, किंतु शादी के बाद ऐसा क्यों होता है? और क्या यह प्रेम प्रसंग की समस्या हर विवाहित योद्धे के जीवन में आती है? बेटा, यह समस्या हर दंपति के जीवन में नहीं आती, लेकिन किसी के भी जीवन में आ सकती है, क्योंकि इसके पीछे अनेक कारण संभव हैं। और इसमें केवल गलती करने वाला ही अपराधी नहीं होता, उसका अपना जीवन साथी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हो सकता है। दादाजी, अनेक कारण क्या हैं और जीवन साथी दोषी कैसे होगा? यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। बेटा, यदि जीवन साथी शारीरिक सुख देने में सक्षम नहीं है, संतान पैदा करने योग्य नहीं है, पति पत्नी अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। दादाजी, यदि पति पत्नी दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम हो, साथ भी रहते हो, क्या तब भी बाह्य प्रेम प्रसंग होने का कोई कारण संभव है? बिल्कुल, तब भी ऐसा होने के कारण संभव है। और वे कारण क्या हैं? मान लीजिए पति पत्नी में से कोई एक दिखने में सुंदर न हो और वह समय पर अपनी सुंदरता का ख्याल भी ना रखता हो, तब संभव है कि उसका साथी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए। या फिर उनके संबंधों में उत्तेजना का अभाव हो, तब भी ऐसा संभव है। यही नहीं, लंबे समय तक जीवन साथी का सम्मान नहीं करना भी इसका कारण बन सकता है। दादाजी, सम्मान में कमी अवैध संबंधों का कारण कैसे बन सकती है? मान लीजिए एक साथी दूसरे साथी से सम्मान पूर्वक व्यवहार न करता हो, तब क्या होगा? जिसे सम्मान नहीं मिलता वह स्वयं को दोषी महसूस करेगा, और यह स्थिति अगर लंबे समय तक रहेगी, तब वह अपना दुख किसी न किसी के साथ साझा जरूर करेगा। ऐसी अवस्था में सहानुभूति से शुरू हुई दोस्ती शारीरिक संबंधों तक पहुंच सकती है। यही नहीं, आर्थिक तंगी भी मजबूरी वश इस प्रकार के संबंधों का कारण हो सकती है। दादाजी, शादी पूर्व शारीरिक संबंध सुखी वैवाहिक जीवन में बाधा बनते हैं। क्या प्रेम विवाह इस समस्या का हल हो सकते हैं? बेटा, इस बात की सिर्फ संभावना है, निश्चितता नहीं। ओके, तब आपके अनुसार यदि किसी के जीवन में बाह्य प्रेम प्रसंग की समस्या आ जाए, तब क्या करना चाहिए? यदि प्रेमी प्रेमिका के बीच संबंध बन चुके हों और किसी भी कारण से उनका विवाह संभव न हो, या पहले से शादीशुदा हों और किसी अन्य के साथ संबंध बन चुके हों, तब उन्हें प्रेमी योद्धे शांत मन से जीवन की सच्चाई को स्वीकारते हुए दूरियां बना लेनी चाहिए। और यदि दूसरा इंसान बदनाम करने की धमकी देकर संबंध बनाने का दबाव डाले, तब क्या करें? अपने माता पिता, अविवाहित या जीवन साथी के सामने अपनी गलती स्वीकारते हुए पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए और भविष्य में फिर से गलती न दोहराने का प्रण लेना चाहिए। लेकिन इससे जीवन साथी ठगा हुआ महसूस करेगा, वह उस रिश्ते को बनाकर क्यों रखना चाहेगा? बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है साथी गुस्से में बुरा भला बोल दे, बात करना बंद कर दे या गुस्से में पिटाई भी कर दे। लेकिन यदि गलती करने वाले के मन में सच्चा संकल्प होगा कि वह भविष्य में फिर से गलती नहीं करेगा, तब परमात्मा भी उस रिश्ते को बचाने में अवश्य मदद करेंगे। दादाजी, मान लीजिए परमात्मा के आशीर्वाद से वह रिश्ता टूटने से बच भी जाए, तब भी क्या वह भरोसा और प्यार फिर से कायम हो सकता है? बेटा, जिस प्रकार चोट का घाव भर जाने के बाद भी निशान शेष रह जाता है, उसी प्रकार भरोसा बन सकता है, लेकिन फिर से धोखा मिलने की शंका मन से खत्म नहीं हो सकती। दादाजी, आपने बताया था कि शादी के बाद बनने वाले बाह्य प्रेम संबंध किसी के भी जीवन में हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस आशंका को कम किया जा सके? हाँ बेटा, ऐसा उपाय है जो इस आशंका को काफी कम कर देता है। और वह उपाय क्या है? बेटा, हर दंपति को सुबह जल्दी उठकर अपनी आयु और शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ समय मिलकर दौड़, योग, व्यायाम इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अनगिनत लाभ होंगे। जो पति पत्नी रोजगार के कारण हर रोज साथ नहीं रहते, वे वीडियो कॉल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, परंतु जो साथ रहते हैं वे इस समय फोन से दूरी बनाकर रखें। दादाजी, क्या बाह्य प्रेम प्रसंग ही पति पत्नी का मन नहीं मिलने का कारण है? नहीं बेटा, यह केवल एक कारण है। और क्या क्या कारण है, मुझे वे भी बताइए। बेटा, दूसरा मुख्य कारण है अपेक्षाएं। जीवन में हर इंसान को दूसरे इंसान से कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब भी उनके विचारों में टकराव होता है, जिससे झगड़े और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। कई बार क्रोध में इतने अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं जो मान मर्यादा की सारी सीमा लांघ देते हैं। यह समस्या उन योद्धों में अधिक होती है जिनमें धैर्य का अभाव होता है, जो हकीकत से परे काल्पनिक सपनों और झूठे वादों में खो जाते हैं। दादाजी,
यहाँ कल्पना और हकीकत से आपका क्या तात्पर्य है? बेटा, अपने साथी से सुख दुख में सहारे की अपेक्षा करना हकीकत है, लेकिन आपके साथी में कोई कमी नहीं होगी। केवल आपके विचार और कर्म ही सही हैं। बिना बोले सुने ही आपका साथी आपके मन की इच्छा जान ले, यह कल्पना है। दादाजी, थोड़े से शब्दों में नहीं, विस्तार से इस बारे में समझाइए। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें यह सब एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, जिससे तुम्हें समझ भी आए और जीवन भर याद भी रहे। खुशियों के आंसू, सच्चे प्यार और अपनापन की कहानी, सुखी पत्नी, सुखी जीवन। पुस्तक का यह अध्याय हमें यह समझाता है कि शादीशुदा जीवन की असली खुशी महंगे उपहारों, बड़ी उपलब्धियों या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जब एक पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता है, उसे प्यार और सम्मान देता है, तो वह खुद को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करती है। महिलाओं के आंसू सिर्फ दुख के प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे गहरे प्रेम और भावनात्मक संतोष का भी संकेत होते हैं। जब एक पत्नी को यह एहसास होता है कि उसका पति उसकी परवाह करता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस अध्याय में एक कहानी के जरिए बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा भावनात्मक इशारा भी किसी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अमित और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अमित अपने ऑफिस और जिंदगी की व्यस्तताओं में इतना उलझ गया था कि सीमा को लगने लगा कि वह अब उसके लिए पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा। वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके चेहरे की चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। फिर एक दिन बिना किसी खास मौके के अमित ने सीमा के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने प्यार और आभार को व्यक्त किया। उस छोटे से पत्र को पढ़कर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और अपनापन के थे। उसे एहसास हुआ कि अमित अब भी उसे उतना ही चाहता है जितना पहले करता था। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि शादी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज भावनात्मक जुड़ाव होता है। जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, उसकी राय को महत्व देता है और उसे प्राथमिकता देता है, तो यही रिश्ते की असली सफलता होती है। छोटी छोटी बातें, जैसे बिना कहे उसकी मदद करना, उसके काम की सराहना करना, या कभी कभी बिना किसी वजह के उसे प्यार भरा मैसेज भेजना, यही वह चीजें हैं जो एक पत्नी को भीतर से खुश करती हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शादीशुदा रिश्ते में सिर्फ बड़े बड़े वादे और भौतिक सुख काफी नहीं होते, बल्कि असली जादू उन छोटे छोटे लम्हों में होता है जो दिल को छू जाते हैं। जब पत्नी को यह महसूस होता है कि उसका पति उसे समझता है और उसकी खुशी को अपनी खुशी मानता है, तो यही एहसास उसकी आंखों में खुशियों के आंसू बनकर झलकता है। यही हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ का असली संदेश है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ के सिद्धांत को अपनाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एमजील को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।